खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जो जिन उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी के सुपर 30 की लिस्ट में टॉप 5 नेताओं में शामिल है, वो उन्हीं उपचुनाव की रैली में पोस्टर तक में जगह नहीं बना पाई। जो 2 बार मुख्यमंत्री रही, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो प्रदेश के पोस्टर में जगह नहीं बना पाई। तो फिर सवाल खड़ा हुआ कि क्या केंद्र के लिए जो स्टार प्रचारक है, क्या वो प्रदेश के लिए स्टार छोड़िए प्रचारक भी नहीं? क्या पोस्टर में गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई, या फिर प्रचार लिस्ट ने गुटबाजी पर विराम लगा दिया? सवाल यह भी है कि जिन 2 सीटों के प्रत्याशियों के लिए कहा गया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं की सीटों से उनको पोस्टर से गायब कर क्या संदेश देने की कोशिश की गई? क्योंकि राजसमंद में पोस्टर पर यकीनन वसुंधरा राजे नजर आई थी। सवाल यह भी है कि क्या अब वसुंधरा राजे प्रचार का हिस्सा बनेंगी, और बनेंगी तो क्या सिर्फ राजसमंद के लिए, या फिर पोस्टर वार को भुलाकर प्रचार पर फोकस करेंगी? सवाल यह भी है बीजेपी का यह कैसा चुनावी मैनेजमेंट है। आज बात इसी मुद्दे पर। क्या कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद गुटों में बटी नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस में सभी नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए, तो दूसरी तरफ एक साथ छोड़िए, एक मंच पर भी छोड़िए, मंच के पीछे जो पोस्टर लगता है उस पर एक साथ भी नजर नहीं आ पाए। क्या यह बीजेपी के लिए आत्मघाती कदम है, या फिर भविष्य की राजनीति के लिए एक तरीके से लिटमस टेस्ट है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मुकेश पारीक जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं, कम से कम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही बता दीजिए कि तीनों जगह जो मंच के पीछे पोस्टर लगे थे, वो पार्टी की तरफ से लगवाए गए थे या प्रत्याशियों की तरफ से लगवाए गए थे, और क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई थी? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने एक विषय रखा है राजसमंद का, आप स्वयं कह रहे हैं कि वहाँ पर वसुंधरा जी की फोटो थी जी। देखिए, उस पे पोस्टर पे किसकी फोटो है, किसकी नहीं फोटो है, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। क्योंकि जो अब एक मिनट मैं पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। जी, ये बताइए कि अब पार्टी की तरफ से पोस्टर लगवाए गए थे या वहां प्रत्याशी ने अपनी तरफ से लगवाए थे? अगर लगवाए थे तो क्या कोई गाइडलाइन जारी हुई थी? कोई गाइडलाइन नहीं। वहां के जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय जो इकाई है, उन्होंने जो पोस्टर लगाए होंगे। लेकिन आप पूरा ये वाक्य जब पूरा होगा कि इसमें वसुंधरा जी का कहीं किसी प्रकार से कोई महत्व कम नहीं है। वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका कहाँ उपयोग होना है, उनका कहाँ पर प्रचार में जाना है, कैसे जाना है, ये राष्ट्रीय पदाधिकारी ही तय करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगर सतीश पूनिया का भी फोटो नहीं होता, गुलाब चंद कटारिया का नहीं होता, या फिर अन्य नेताओं का नहीं होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह रहे हैं? आप इसको सिर्फ तुलनात्मक इसलिए कर रहे हैं। सर, मैं पूछ रहा हूं, अगर नहीं फोटा होता फर्क नहीं पड़ता ना? ये मीडिया इसकी तुलना सिर्फ इसलिए कर रहा है, जो मेरा मानना है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, तो उसको आपको बैलेंस करने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि बीजेपी में किसका वोट है, किसका नहीं है। बीजेपी के अंदर सवाल उठ रहा है सर। नहीं, बीजेपी के अंदर आप उसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। बीजेपी के किसी एक नेता ने ये कहा हो कि इसका पोस्टर था या नहीं था। दूसरी ओर सुजानगढ़ में जब कांग्रेस की मीटिंग थी तो वहां नारे लगे कि सचिन पायलट का पोस्टर नहीं है, सचिन पायलट की फोटो नहीं है। आप कहां तुलना कर रहे हैं? हमारे यहाँ आप किसी कार्यकर्ता ने कुछ कहा हो, हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट हैं, सब जानते हैं कि वसुंधरा जी नेता है, वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार मुख्यमंत्री है। चलिए, मैं सवाल आपके लिए बदल देता हूं, सवाल बदलता हूं। क्या यह मान लिया जाए कि जो केंद्र के लिए स्टार प्रचारक और जो 5वें पायदान पर, वो राजस्थान के लिए कहीं नहीं? नहीं, प्रचारक है ना, स्टार प्रचारक में उनका नाम है, स्टार प्रचारक है। वो तो केंद्र की तरफ से जारी हुई है ना सर सूची? तो स्टार प्रचारक केंद्र की तरफ से ही जारी होता है। मैं वही तो कह रहा हूं, जो केंद्र की तरफ से स्टार प्रचारक और टॉप 5 में, वो राजस्थान के लिस्ट में पोस्टर में कहीं नहीं। अगर आप हमारा एक सोशल मीडिया में जो स्टार प्रचारक जो हमारे अभी बने हैं, आपने अगर सोशल मीडिया में अभी लेटेस्ट देखा हो, सर सही याद दिलाया आपने, सोशल मीडिया पर बीजेपी ने जो तीनों के जो पोस्टर जारी किए, सबके तीनों सीटों के, उनसे भी वसुंधरा राजे गायब है।
नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप देखिए मेरे पास है, आप चाहे तो मैं मेरे मोबाइल पर दिखा सकता हूँ, सबके फोटो हैं, सारे स्टार प्रचारक के फोटो हैं हमारे। ठीक है। और मिथिलेश जैमिनी जी, जी मिथिलेश जैमिनी जी, सवाल ये कि क्या इसको मैं एक लिटमस टेस्ट की तरह देखूं कि एक बार पोस्टर से फोटो हटा के देख लेते हैं, उनको अभियान से बाहर करके देख लेते हैं, अगर चुनाव परिणाम पर ज्यादा असर नहीं पड़ा तो फिर 2023 से ही गायब कर देंगे? देखिए, जो वसुंधरा राजे जी का पोस्टर से गायब होना और उसका राजनीतिकरण होना, यह एक संभावित विषय नहीं है। इसमें जो मुख्यमंत्री की रेस बहुत लंबी हो चुकी है, भाजपा में जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उनकी बहुत लंबी फहरिस्त है, और उस फहरिस्त के चलते ही किसी न किसी जो मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर देख रहे हैं उसने ही ऐसा किया होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब 8 मार्च को अपने जन्मदिन पर एक उन सोशल मीडिया पे एक लाइन लिखी थी कि मुझे मेरा उत्तरा पानी देखकर मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं फिर लौट कर आऊंगी, तो उसके बाद भी उसका पोस्टर पे गायब होना सच में एक विचारणीय विषय है। लेकिन आज उस जो डेंट को, जो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए एकजुट एक लक्ष्य का जो पारिक साहब बता रहे हैं, एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू किया गया जिसमें वसुंधरा राजे समेत 30 स्टार प्रचारक है। लेकिन सबसे अहम जो विषय है वो ये है कि क्या एक राज्य की कद्दावर नेता, जिसके गिरिराज धरण की शरण में वो जब गई, जब 33 एमएलए वहां थे, उसका पोस्टर से गायब होना क्या कोई राजनीतिक साजिश है या महज गलती है? ये भाजपा जवाब दे। लेकिन दोनों पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए कि जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है राजनीति में, जो एक सन्यास जैसी जिन्होंने संकल्प लेके काम किया है, जिन्होंने मां ने इस पार्टी को खड़ा किया है, उनका पोस्टर से गायब होना, 2 बार मुख्यमंत्री बनना, और जब दोनों बार भाजपा हारी तब भी सीटों का एक लिमिट से कम नहीं होना, यह भाजपा के जो शीर्ष कोर कमेटी है उसे सोचना चाहिए। लेकिन जो आज अशोक गहलोत ने जवाब दिया वो बहुत जबरदस्त जवाब दिया है कि जो राजसमंद में नेता प्रतिपक्ष ने 2 विषय उठाए थे, उन्होंने एक विषय उठाया था कि संविदा कर्मियों को इतने कम वेतन मिलते अपने भाषणों में, आज अशोक गहलोत ने उसका जवाब देते हुए उनका 10% वेतन बढ़ा दिया। दूसरा, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था बेरोजगारी भत्ते का कि बेरोजगारी भत्ता कम है, उसको बढ़ा दिया। तो अशोक गहलोत ने कहीं न कहीं जो ये 3 उपचुनाव है उसमें स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बहुत आगे कर लिया और भाजपा को कहीं न कहीं इसमें उलझा दिया है कि राजे बनाम सतीश पूनिया, ये राजे बनाम जल शक्ति मंत्री। ठीक है, जल शक्ति मंत्री ने उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए डबोक के एयरपोर्ट पर सचिन पायलट की जो गलबहियां करी, उसके सियासी समीकरण आप कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन डबोक के एयरपोर्ट को कोई आशीर्वाद है? जब मातृकुंडी अशोक गहलोत जी गए थे तब भी सचिन पायलट ने, जब अशोक गहलोत ने अपना मास्क नहीं लगा रखा था तो उन्होंने कहा कि आप जनता से मत मिलिए, और अपनी गाड़ी से मास्क लगा के दिया। तो डबोक का एयरपोर्ट राजस्थान की जो सियासत है उसमें कुछ न कुछ हलचल पैदा करने वाला होता है। अब यह हलचल भाजपा के पक्ष में जाएगी या कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, इसका फैसला 2 मई को होगा। ज्योति खंडेलवाल जी, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट? देखिए, मेरे को लगता है इन तीनों जो उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस बहुत आगे है, क्योंकि बीजेपी के पास ना तो मुद्दे हैं, कोई एक भी मुद्दा में, बाकी मुद्दों में भी। सब में मैं तो ओवरऑल ही बोल रही हूँ कि देखिए, ये तो बीजेपी का मैटर है कि वो अपने 2 बार की मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगाना चाहते, क्योंकि बीजेपी में हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से कि वो अपने सीनियर नेताओं को किस तरह से साइडलाइन करते हैं। हमने सेंटर में भी देखा, इनके बड़े बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनको उम्र के नाम पर कैसे साइडलाइन किया गया, जिन्होंने, मैं तो यूँ कहूँगी, पार्टी के लिए बहुत बड़ा रोल अगर प्ले करते हैं तो उनका सम्मान हमको ताज़िंदगी करना चाहिए। और ऐसे में अगर राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे जी के नाम को अलग कर देना, ये इनकी नीति और परंपरा हो सकती है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना भी नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि तीनों विधानसभा उपचुनाव को अगर हम देखते हैं तो बीजेपी बहुत पीछे है, क्योंकि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ भी, एकता के साथ भी, अपने प्रचार में भी, प्रसार में भी, जनता के बीच सरकार के द्वारा किए गए कामों को ले जाने में भी हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनत से, बहुत एकजुटता से आगे बढ़ रहा है। वो जनता तक उस संदेश को पहुंचाने का काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो निकल करके आ रहा है, और लग रहा है कि सरकार जो पिछले टाइम पे रही थी, क्या ये मुद्दा बनेगा इस चुनाव के अंदर कि कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद गुटों में बटी दिखाई? देखिए, बनते हैं मुद्दे, मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और जब दिखता
दिखता है कि सामने वाली जो विपक्षी जो पार्टी है उसके पास ना तो ऐसी कोई अपनी उपलब्धि है कि हाँ हम इस समय पे जनता के साथ खड़े रहे, हमने जनता के दुख दर्द में ये आवाज उनकी बुलंद की, इस आवाज को हमने सरकार तक पहुंचाया, ना तो उनके पास मुद्दे हैं, न सरकार के अगेंस्ट विपक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दा है जिसे वो उठा सके और जा सके जनता के बीच में। और तीसरी बात, इन सब में जब आग में जैसे घी का काम या कोड़ में खाज का काम जो हम जिसे कहते हैं, वो जो है कि आप आपस में इतना उलझ रहे हो, जब चुनाव होता है तब तो ऐसा कहा जाता है कि सबको साथ लेकर के चला जाता है, कोई नाराज भी हो तो उसको भी मना लिया जाता है। लेकिन जब नाराजगी होने की बात जुड़ा सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ये तो मैं मानकर चलता हूं कि प्रदेश बीजेपी की तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं की गई होगी, क्योंकि अगर की जाती तो राजसमंद के अंदर भी वसुंधरा राजे का फोटो दिखाई नहीं देता। तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि जिन 2 सीटों पर साड़ा और सुजानगढ़, जिनके लिए कहा जा रहा था कि ये पूर्व मुख्यमंत्री के नजदीक रहे, उनके साथ काम कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, बीज निगम के अंदर उनके दौर में काम कर चुके हैं, क्या उन्होंने ही उनको पोस्टर से गायब कराकर यह संदेश देने की कोशिश की कि देखिए हम आपके ज्यादा क्लोज हैं, और वहीं से जो हाईकमान है बीजेपी का वो फंस गया? देखिए, जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। जब टिकट मिल गया तो उनको पता लग गया कि हमें टिकट किसने दिया है, हमें टिकट किसने दिया है। तो ये जो बेमानी बात है, राजनीति में, सियासत में कोई संबंध बहुत लंबे नहीं होते, लाभ और हानि को देखकर रिश्तों का ताना बाना बुना जाता है। तो निश्चित रूप से चाहे खेमाराम जी मेघवाल हो, चाहे पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जाट हो, किसी जमाने में ये वसुंधरा राजे के बहुत नजदीकी लोगों में से थे। और लेकिन अब जो सियासी समीकरण हैं उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरा कारण और भी हो सकता है कि वहां दोनों जगह देवनारायण बाबा के पुजारी बहुत हैं, और देवनारायण बाबा के जो पुजारी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी से थोड़ी बहुत नाराजगी निश्चित रूप से, क्योंकि जो 78 लाशें पूर्वी राजस्थान में दौसा जिले और भरतपुर जिले में गिराई, उसका कहीं ना कहीं असर नहीं हो। तो उन्होंने अपना लाभ हानि देखकर, मैं नहीं मानता कि भाजपा की जो प्रदेश कमान है उससे ऐसा कोई मैसेज गया होगा, क्योंकि ऐसा करना संभव भी नहीं है। और वसुंधरा जी को बुलाते भी रहे हैं, ठीक है, जो एक चलता रहता है, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, देव दनुज मनुज ये रीति। तो स्वार्थ के चक्कर में कोई किसके साथ जुड़ता है, कोई किसके साथ जुड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन 3 उपचुनाव में स्ट्रेटेजी जो बनाने में जो भाजपा माहिर होती थी, राजसमंद में मैं मानता हूं कि एकजुटता का इन्होंने परिचय दिया, क्योंकि राजसमंद में जो वहां की सांसद है दिया कुमारी जी, वो भी पूरी मेहनत से लगी हुई है। और जो सहानुभूति की लहर है, जो भाजपा एक जगह ही सहानुभूति की लहर पर सवार है, कांग्रेस 2 जगह सहानुभूति की नैया को अपना सहारा बनाकर वैतरणी पार करना चाहती है। वो पार होगी या नहीं होगी वो बताएंगी, लेकिन ये निश्चित रूप से 2 बड़े भाजपा नेताओं का लिटमस टेस्ट है। वो शेखावाटी की आन बान और शान है, एक खुद प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और दूसरे नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है दीनदयाल वाहिनी बनाने वाले, जो वसुंधरा राजे जी के सबसे बड़े कस्बा को जिम्मेदारी सौंप के कह रहे हैं कि असम जा रहे हैं। बिल्कुल वो असम जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी दीनदयाल वाहिनी, जिन्होंने भाजपा में बगावत की, जिन्होंने वसुंधरा राजे के सामने सबसे बड़ा बिगुल बजाया बगावत का, वो घनश्याम तिवारी, उनके चरण स्पर्श किए उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने। तो कहीं ना कहीं, चाहे बीजेपी माने ना माने, कहीं ना कहीं राजे के खिलाफ कुछ न कुछ पक रहा है, और इस बात को वसुंधरा राजे भी अच्छी तरह भाप रख चुकी है। इसी कारण, लेकिन क्या ये मुमकिन है, देखिए जब इस तरीके की सभाएं होती हैं तो कोई तो प्रदेश संगठन की तरफ से भी जाता है, जो व्यवस्थाओं को देखता होगा, चीजों को मॉनिटर करता होगा, क्या उनका फेल्योर नहीं है? देखिए, जब सूरज उगता है तो सब पानी देते हैं, जब सूरज ढलने लगता है तो कोई पानी नहीं देता है। ये प्रकृति का नियम है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। बातें हम सब कर सकते हैं, लेकिन जब आदमी सत्ता की मुख्य धारा से या संगठन की मुख्य धारा से दूर होता रहता है तो इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिसकी हवा चल रही होती है, चाहे वो एमएलए ही हो, पहली बार ही प्रदेशाध्यक्ष बना हो, लेकिन जिसको सत्ता दी गई है, जिसको पद पर बनाया गया, एक बीए करके जो आदमी कलेक्टर बनता है उसको कलेक्टर साहब बोलते हैं। तो वैसे ही राजनीति में जो पद पे है वही साहब होता है, जो पद पर नहीं है वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री है। तो उस ख्याल से भी कहीं ना कहीं ये किया गया है। अब इसका फायदा होगा नुकसान होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अभी बहुत हवा, तीनों जगह बहुत हवाएं चल रही है। बीते 6 महीने से कम मेरे ख्याल से बीजेपी सैकड़ों बार अलग अलग नेता बोल चुके होंगे कि कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई है। अब बोल पाएंगे? देखिए, मैं पहले एक मुद्दा जिसको अभी तक भुनाते आ रहे थे, खुद के ऊपर ही उसको मैं पहले जवाब दूंगा। जो ज्योति जी ने बात उठाई, ज्योति जी ने सबके पहले तो ये कहा कि हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है।
देखिए, मुद्दे तो पूरे प्रदेश की जनता के पास हैं और हमने समय समय पर उन मुद्दों को, चाहे सड़क पर हो और चाहे विधानसभा में हो, हमने हर जगह उन मुद्दों को उठाया है। आज चाहे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, माताएं बहनें यहाँ पर प्रदेश में सुरक्षित हैं। मैं आपको पूरा बात का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, हमारे पास मुद्दे नहीं है। 17 दिन सर विधानसभा की सीटों पर जाएंगे, ये तमाम चीजें ही गिनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, इनकी दूसरी बात का जवाब देता हूँ। एक बात इन्होंने, नहीं वो क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, इन्होंने कोई बात कही है तो इन्होंने एक हमारी फूट की बात कही और हमारे पोस्टर पर फोटो नहीं होना और ये कही। देखिए, हमारे, आपने कहा कि हमारे वसुंधरा जी की फोटो नहीं थी, लेकिन उसकी कोई क्रिया या प्रतिक्रिया, सुनिए, दिखा रहा हूं, नहीं है। तो आप सुजानगढ़ में देखिए कि सचिन पायलट जी की फोटो नहीं थी तो इनको लगवानी पड़ी, वहां हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ और शोर शराबा होने के बाद इनको वहां पर पोस्टर लगाना पड़ा। ये इस बात से आप मानते हैं नहीं मानते हैं? ज्योति जी मानती है नहीं मानती है? नहीं, एक बात मैं इसका दूसरा मतलब ये निकालूं कि बीजेपी के अंदर सुजानगढ़ और सहाड़ा में वसुंधरा को पसंद करने वाला कोई नहीं। और सुनिए, ये मतलब निकालू, और सुनिए, ये मतलब निकालिए, मतलब ये निकालू मैं। देखिए, मैं जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं करूंगा ये आपके समझ में नहीं आएगा। वाले इसलिए पोस्टर पर लगा दिया। तीसरी चीज और सुनिए आप, अभी जैमिनी जी ने एक बात कही कि जो पद पर होता है उसको साहब कहते हैं। बिल्कुल हो सकता है, सामान्य ऐसा होता हो, लेकिन आज वसुंधरा राजे जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। प्रदेश का कोई भी नेता हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है। अगर अभी हमारी सरकार नहीं है, संगठन है और राष्ट्रीय संगठन स्तर पर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। को क्यों बता रहे हैं? तो जानते हैं, नहीं अपने उन कार्यकर्ताओं को बताइए, अपने उन प्रत्याशियों को बताइए जिन्होंने पोस्टर डिजाइन किया है, जहां तक उनको समझाइए कि भाई निश्चित रूप से अभी भी उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो उनको पोस्टर से गायब मत कीजिए। देखिए, वो थोड़ी ना पोस्टर बना रहे हैं। अब उपचुनाव में उस दिन आपको ध्यान है कि नॉमिनेशन भरने की सबका समय था और उसी दिन ये कार्यक्रम हुआ था। अब आप जो भी देखेंगे, सारा प्रदेश की तरफ से जो भी चीज है डिजाइन होंगी, चाहे वो प्रचार सामग्री हो या कोई हमारा लिटरेचर हो, जो भी चीज होंगी वो सब कुछ होगा। अच्छा, गलती तो मान रहे हैं, गलती नहीं मान रहे हैं? नहीं न, अब इसमें आप गलती कहें, भूल कहें, किसी की समझदारी कहें, नासमझी कहें, ये आपको करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में समझदारी शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया ना, शायद वो वहां की नहीं, मैंने कहा कुछ भी समझिए और वहां के वोट बैंक के आधार पर उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी की समझदारी उनको पोस्टर से हटा देंगे, शायद वोट ज्यादा पड़ जाए। मैंने आप ही की बात को कहा कि आप जो आज भाजपा के पक्ष में एक और फैसला हुआ कि सहाड़ा में जो इनके बागी प्रत्याशी थे उनका नामांकन खारिज हो गया है। तो इसलिए भाजपा कैसे भी मान ले, क्योंकि वो भी वसुंधरा लादूलाल जी का और वो भी वसुंधरा जी के नजदीक माने जाते थे। लेकिन दूसरी जो इनके लिए प्रॉब्लम है कि रूपलाल जाट, उनके जो भाई हैं बद्री जाट, वो इनके लिए चुनौती बने हुए हैं सहाड़ा में। और कांग्रेस को सहाड़ा में एक बड़ा बेनिफिट मिला कि वहां धर्मेंद्र राठौड़ और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जो डैमेज कंट्रोल किया देवर भाभी के बीच में, जो एक हल्का सा सत्ता के मोह में विवाद पैदा हो गया था, उसे होली के रंग में वापस रंग दिया और एक जगह खाना खिला के कहीं न कहीं विन विन सिचुएशन में ला दिया। लेकिन जो स्थितियां हैं वो अभी बहुत बदलेगी। कोई कुछ नहीं कह सकता इन 3 उपचुनावों में। अशोक गहलोत ने बजट और इनमें पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है कि 3 उपचुनाव जीते, और कल उन्होंने स्पीच में भी ये कहा कि ये 3 उपचुनाव जीतने से जो केंद्र में जो सरकार है उसको मैसेज जाएगा कि जो दम्भ और अहंकार है उसका नाश हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हार जाते हैं तो कांग्रेस में क्या होगा? तीनों अगर उपचुनाव कांग्रेस हार जाती है, एक बार हम मान लें, तो फिर क्या होगा? 3 उपचुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर प्रदेशाध्यक्ष पर क्या असर पड़ेगा? तो दोनों के लिए बहुत अहम चुनौती है। जो मारवाड़ का लाल है और जो शेखावाटी की शान है, दोनों को बहुत जिम्मेदारी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी भी जानती है और इसलिए तमाम जो नेता थे बिल्कुल और राजसमंद पर फोकस करते भी दिखाई दिए। नहीं, राजसमंद में दूसरा एक रीजन है कि राजसमंद में जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, वहां ब्राह्मण वोट बैंक बहुत बड़ा है। जो इनके खुद के जो पालीवाल समाज के लोग हैं वो लामबंद भी थे टिकट मांगने के लिए, और एक जो बाहरी और स्थानीय वाला मुद्दा उसको हवा दिया गया। लेकिन वहां बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट है कि इनकी जो एमपी है वो 21 दिन में 5.5 लाख वोटों से जीती, दिया कुमारी। अब दिया कुमारी अपना कितना तिलिस्म वहां कायम रख पाती है, ऐसे ही सहाड़ा में सुभाष भेड़िया 6.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो कुल मिला के जो भाजपा का अगर कोर वोट बैंक है वो कन्वर्ट होता है तो निश्चित रूप से इनके पास है। लेकिन जो अशोक गहलोत ने बजट में और जो निकाय चुनाव में जो मात दी है, वो मात अगर अशोक गहलोत मेंटेन रख पाते हैं इन चुनाव में, तो निश्चित रूप से जो सियासी जादूगर है उसका फिर से लोहा राजस्थान की जनता मान लेगी। अच्छा मुकेश जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा आपसे। आपने कहा था कि समझदारी भी हो सकती है, क्या ये समझदारी हो सकती है? सवाल तो सुन लीजिए सर, क्या ये समझदारी हो सकती है कि जिस तरीके से दिया कुमारी सुभाष बहेड़िया वहां से जीते, अनगिनत वोटों से जीते, मोदी जी के नाम पर जीते,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाई इलेक्शन भी मोदी जी के नाम पर आगे लड़ा दिया जाए और इसलिए वसुंधरा जी को पोस्टर से हटा दिया? देखिए, आप इस बात को कितने भी तरीके से घुमाएं, इसका जवाब एक ही है। इसका जवाब यह है कि पार्टी एकजुट है। पार्टी, ये विषय जो आप उठा रहे हैं, ये विषय हमारे लिए इसलिए नहीं महत्वपूर्ण कि हमारे यहाँ फूट नहीं है। हमारे यहाँ वसुंधरा जी को नेता मानते हैं, वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो आप इसलिए हमने सब कार्यकर्ता मानते हैं, हमारे पदाधिकारी मानते हैं। कोर कमेटी की बैठक में है, कोर कमेटी की जो मेंबर है वो हमारी जो सब में बड़ी जो कमेटी है वो कोर कमेटी है प्रदेश की, उसकी वो मेंबर है। हमारे स्टार प्रचारक वो है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। समझा रहा हूं आपको सर, हमें मत बताइए, हम जानते हैं उन कार्यकर्ताओं को, उनको बताइए जिन्होंने गायब कर दिया है। वो नहीं जानते वसुंधरा राजे कौन है। देखिए, वो उन कार्यकर्ताओं से पूछना और क्या नहीं पूछना, वो जिन नेताओं की जिम्मेवारी है या जिनका अधिकार है वो पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको ये फिर यही बात दोहराऊंगा कि वो हमारी पार्टी में फूट नाम की जो आप बार बार कंपेयर करते हैं कांग्रेस से, वो बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। हमारी और कांग्रेस की स्थितियों में बहुत फर्क है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई आपको सड़कों पर दिखती है, कार्यकर्ताओं में दिखती है, सभाओं में दिखती है। हमारे यहाँ आप कोई एक उदाहरण ऐसा नहीं दिखा सकते कि हमारा कार्यकर्ता। अब आप पोस्टर को आप कितना भी उस बात को बोलेंगे, लेकिन उस बात से हमारी कोई फूट नहीं हो जाएगी, हमारी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं हो जाएगी, हमारी पार्टी में कोई नेताओं में कोई मतभेद नहीं होंगे। आप उस बात को कितनी भी बार बोलिए। इस बाई इलेक्शन चुनाव का आगाज इस तरीके से होगा कि आप जो सोच रहे होंगे, कांग्रेस जो सोच रही होगी कि इस चुनाव को पूर्व मुख्यमंत्री के कामों के वर्सेस वर्तमान मुख्यमंत्री के कामों के आधार पर लड़ दिया जाएगा। एक प्लस पॉइंट तो वैसे ही आपको दे दिया गया। अब क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाते हुए काम गिनाएगी या फिर सिर्फ बीजेपी की गुटबाजी को ही मुद्दा बनाते हुए आगे आ जाएगी? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले भी कहा आपको कि मुख्यमंत्री जी का, देखिए, अगर हम जैसा मुकेश जी कह रहे थे, बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश की केवल एक नेता है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो भी गायब, समझ में नहीं आता ना। तो आप खुद ही एक तरफ तो कहते हैं कि हाँ, हमारी तो केवल एक वही नेता है, बहुत बड़ी नेता है, स्टार प्रचारक है, केंद्र में है, उनका बड़ा कद है, फिर आप गायब कर देते हो। तो मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दिया कि बीजेपी इसी तरीके से अपने बड़े नेताओं को गायब करती है और हो सकता है राजस्थान में भी यही प्रक्रिया का एक शुभारंभ हो। लेकिन कांग्रेस इस मामले में इसलिए ज्यादा फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ता कि अगर वसुंधरा राजे जी होती भी अगर वहां पर, तो भी कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस ने काम किए हैं। कांग्रेस, जहां तक बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में हमारे फूट नहीं आ रहे, कार्यकर्ताओं की फूट तो तब सामने दिख जाती है जब आपके नेता सामने हो जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हो और उनके लिए कोई बोले तक भी नहीं कि हाँ भाई कहाँ है वो, हमारे पास मीटिंग में आए, उनको बुलाया जाए, उनके पोस्टर में फोटो लगाई जाए। अगर किसी नेता की फोटो नहीं तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला अच्छी बात है, ये तो फूट वाली बात तो रही नहीं है इसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वसुंधरा जी होती तब भी कांग्रेस बहुत फ्रंट फुट पर थी। कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए, जनता के साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस के पास मुद्दे हैं जनता की बीच में जाने के लिए। हम तीनों विधानसभा पोस्टर से गायब हुआ कोई नहीं, आपको लग रहा है प्रचार से गायब होंगी या फिर केंद्र नेतृत्व को वो खुद संदेश ये देंगी कि आप कितनी ही साजिश प्रदेश में होने दीजिए, वो बीजेपी को मजबूत करने के लिए हर वक्त खड़ी रहेंगी? देखिए विजेंद्र जी, असम और बंगाल दोनों जगह भी तो राजे जी को नहीं भेजा गया, वहां किसने रोका उनको? राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी प्रचार कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे कोलकाता में। कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी खूब हैं, क्या वसुंधरा राजे जी का असर नहीं था? तो आप ये मत मानिए कि कोई बिल्कुल जानबूझकर कोई गलती हो गई या कोई, कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ तो राज है। तो फिर पांच पर सुपर 30 में पांचवें पायदान पर आना, ये वो एक हायरार्की कहीं सिर्फ, हाँ, ये एक मैसेज जो पॉलिटिक्स है वो है। क्योंकि कल गुलाबचंद कटारिया ने राजसमंद की सभा में आखिरी में ले जाकर राष्ट्र धर्म पर छोड़ दिया कि अगर आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अगर आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो भाजपा को वोट दीजिए, राम मंदिर हम बनाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो तीनों उपचुनाव हैं, जो चुनावी रंगत चढ़ेगी, ले जाके मोदी जी का चेहरा, राम मंदिर और असम और बंगाल में जो इनका मेन एजेंडा है, उस एजेंडा, और बंगाल में जिस तरीके से माहौल हो रहा है तो उस माहौल को ये बुनाने की यहाँ कोशिश करेंगे। कांग्रेस को बहुत सावचेत रहने की जरूरत है। कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे कि भाजपा कमजोर है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से अब इस चुनाव को रंग दे रही है और मेवाड़ में आरएसएस बहुत मजबूत है, इस बात को कांग्रेस नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है, ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जिस 2 दिन से जिस तरीके से स्ट्रेटेजी चल रही है आरएसएस भवन में, सर मुझे बस इतना बताइए, क्या वसुंधरा राजे प्रचार में दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देगी? मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे जी को भी लगेगा। मुकेश पारिक जी, हाँ ना में बताइए,
दिखाई देंगी प्रचार में, नहीं देंगी? देखिए, जो हमारी ये टीम बनी है, जब स्टार प्रचारक हैं तो आप ये खुद अंदाजा लगा लीजिए कि स्टार प्रचारक का क्या महत्व होता है। सर, नाम होते हैं, जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं स्टार प्रचारक। नहीं, अब आप सिर्फ अब जब आप वो दिखाई देंगे या नहीं देंगे, मुझे इतना बताइए सर। हाँ या ना? निश्चित रूप से उनको स्टार प्रचारक बनाया है, तो स्टार प्रचारक के नाते प्रचार करते हुए चलिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा आप कह भी नहीं पाएंगे। मुकेश जी शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया, ज्योति खंडेलवाल जी आपका भी शुक्रिया। बीजेपी के आंतरिक मुद्दा, लेकिन जिस तरीके से इस पर सियासत गर्म हुई है, हो सकता है बीजेपी के लिए घातक साबित हो। नमस्कार।